क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे आज। अभी पहले पढ़ते हैं कि क्वालिटी क्या होती है। अगर हम वैसे नॉर्मली क्वालिटी को देखें तो क्वालिटी का मीनिंग होता है गुणवत्ता, मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद है अश्योरेंस। अश्योरेंस होता है स्थावना देना, मतलब किसी को निश्चिंत देना कि भाई ये क्वालिटी, हाँ कंफर्म ये क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, हमारी लैब में जो हमारे लैब्स होती हैं उनमें क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल लगते हैं। तो उनको क्वालिटी एश्योरेंस एक ओवरऑल प्रोग्राम है जो हमें बताता है कि जो हमारे लैब के द्वारा फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट दी गई है वो करेक्ट और एक्यूरेट है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एक बड़ी टर्म है, तो अगर उसको डिफाइन करें तो क्वालिटी एश्योरेंस एक ओवरऑल प्रोग्राम है जिसमें हमें इंश्योर होता है कि जो फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट दी है हमारे लैब के द्वारा वो करेक्ट और एक्यूरेट है, ठीक है। आगे हो गए समझ एक बार फिर से। जो क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। अब जैसे कोई भी चीज़, हमने कोई चीज़ खरीदी तो हम उसमें छांटते हैं कि भाई हाँ ये क्वालिटी वाइज अच्छी है, तो अब वो क्वालिटी वाइज अच्छी है उसको निश्चिंत करते हैं हम, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक ओवरऑल प्रोग्राम होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी लैब के द्वारा जो भी फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट जा रहा है पेशेंट का वो करेक्ट और एक्यूरेट है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोग्राम है, उसमें पता लगता है कि हमारी जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो कितना करेक्ट और एक्यूरेट है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस अब आती है एक एमएलटी में। इन एमएलटी क्वालिटी की डेफिनेशंस आती है, ठीक है। तो क्वालिटी क्या होता है, अगर एमएलटी की बात करें, नॉर्मली वैसे क्वालिटी क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना। तो एमएलटी में क्वालिटी का मीनिंग है कि एक्यूरेंसी, ठीक है, एक्यूरेंसी कितनी है उसकी, और हमारे और बताती है करेक्टनेस, करेक्ट मतलब कितना एक्यूरेंसी, करेक्ट मीनिंग सेम ही होता है लगभग। और जो टाइमलाइंस है रिपोर्ट की, टाइमलाइंस ऑफ फाइनल रिपोर्ट, रिजल्ट रिपोर्ट, मतलब क्वालिटी जो है वो एक्यूरेंसी, करेक्ट और रिलायबल, ठीक है, रिलायबल एंड टाइमलाइन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। क्वालिटी है कि कितना एक्यूरेंसी है, करेक्ट और रिलायबल मतलब कितना विश्वसनीय है, और टाइमलाइंस ऑफ द फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट, जो फाइनल रिजल्ट रिपोर्ट दिया वो कितनी टाइमलाइंस है वो क्वालिटी में आता है। अब एम क्या है, उद्देश्य क्या है हमारी क्वालिटी एश्योरेंस का वो करने की। तो पहला है कि जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है, कितना रिवलेंट है, ठीक है, कितना वो विश्वसनीय है और कितना वो रिवलेंट है, ठीक है। सेकंड एम है उसका कि जो लैब वर्कर्स है, मतलब जो लैब में जॉब कर रहे हैं वर्कर्स, तो उनको मिनिमम रिस्क में कितना मतलब अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस को उद्देश्य मतलब क्वालिटी एश्योरेंस को फॉलो करेंगे तो जो लैब में जॉब कर रहे हैं, लैब में वर्कर्स है, उनको मिनिमल रिस्क होता है कोई भी डिजीज होने का। अगर हम रूल रेगुलेशन से चलेंगे तो कोई भी डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मिनिमल रिस्क होता है लैब वर्कर्स का, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस है उसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी है, मतलब जो हमारा समुदाय है, और जो इंडिविजुअल मतलब हमें लैब को भी, और जो आसपास के लोग हैं, मतलब जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट अवेलेबल हो, ठीक है। तो अगला पॉइंट है मैक्सिमम बेनिफिट and maximum benefit to individual and community। जो हमारी कम्युनिटी है, जो समुदाय है, जो लोग रह रहे हैं हमारे कम्युनिटी में,
उनको भी मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्वालिटी एश्योरेंस का ही उद्देश्य है जो डाटा हम दे रहे हैं वो रिलायबल और विश्वसनीय है, और जो लैब वर्कर्स है उसको मिनिमम रिस्क हो, ठीक है। अब आगे आता है कि क्वालिटी एश्योरेंस को फॉलो करने के लिए लैब में 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर होता है प्री एनालिटिक फैक्टर। पहला होता है प्री एनालिटिकल फैक्टर। प्री का मतलब सबको पता है पहले, एनालिटिक का मतलब है कोई जांच कर रहे हैं, तो जांच करने से पहले की जो चीजें हो रही है वो कितनी परफेक्ट से चल रही है, ठीक है। तो जांच करने से पहले प्री एनालिटिक को अगर डिफाइन करें तो इसको प्री एग्जामिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन फैक्टर, तो इसका क्या काम है? प्री एनालिटिक और प्री एग्जामिनेशन फैक्टर का काम है कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बिफोर एनालिसिस जो भी हम कर रहे हैं तो वो कितना करेक्ट है। प्री एनालिटिक मतलब जांच करने से पहले जो चीजें आती है वो प्री एनालिटिक फैक्टर में आती है। प्री एनालिटिक में इंक्लूड्स क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें इंक्लूड्स है? पहला है सैंपल प्रिपरेशंस, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशंस में आता है सैंपल प्रिपरेशंस एंड कलेक्शन। सैंपल प्रिपरेशंस में आता है कि जो पेशेंट है, जैसे कई जो सैंपल है वो खाली पेट होते हैं, फास्टिंग में होते हैं। जैसे लिपिड प्रोफाइल का हम टेस्ट करते हैं तो उसमें 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, और जो ग्लूकोज की टेस्टिंग करते हैं वो फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं, और मतलब ग्लूकोज रैंडम भी होती है, पर फास्टिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें अगर उस खाली पेट है तो ही वो रिजल्ट ठीक है। पेशेंट को प्रिपेयर करना जरूरी होता है। अगर पेशेंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि भाई ये सैंपल फास्टिंग का है, खाली पेट का है, तो फिर उससे रिजल्ट में गलती आएगी। तो इसलिए हमें पेशेंट प्री एनालिटिक फेज में आता है पहला पेशेंट प्रिपरेशंस, दूसरा आता है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शंस में कि हम उस जो पेशेंट है उसको हमें सही तरीके से सैंपल लिया है नहीं लिया, कभी लेते टाइम हिमोलाइज हो गया हो सैंपल, या फिर हम क्या नाम है, जैसे जो ट्यूब्स होती है, जैसे अलग अलग ट्यूब होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स और विदाउट एंटीकोगुलेंट्स ट्यूब होते हैं। तो अगर कुछ ऐसे टेस्ट है जिसमें विदाउट एंटीकोगुलेंट्स की जरूरत है, अगर उसमें हम अपोजिट ले लें तो फिर उससे टेस्ट रन नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आती है प्री एनालिटिक फैक्टर में। मतलब जांच, एनालिटिक का मतलब होता है जांच, तो जांच से पहले जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आते हैं प्री एनालिटिक फैक्टर में। अब है कि और है हैंडलिंग। अब जैसे सैंपल ले लिया, अब उसे हैंडल कैसे करना है? हम मिक्सिंग करते हैं ब्लड की किसके साथ? एंटीकोगुलेंट्स के साथ। जब एंटीकोगुलेंट्स ट्यूब में लेते हैं तब, तो उसकी जब हम मिक्सिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं? आराम से करनी होती है, इन्वर्ट उसको 6 to 8 टाइम्स। अगर उसको हम ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी उससे ट्यूब को, तो वो क्या हो जाएगा? हिमोलाइसिस हो जाएगी उसमें आरबीसी, मतलब आरबीसी टूट जाएगी। तो हमें ये आता है प्री एनालिटिक एरर में, एक एरर ये भी हो सकता है। तो प्री एनालिटिक फैक्टर में आता है कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला आता है ट्रांसपोर्टेशन। मान लो कोई सैंपल कलेक्शंस कहीं और करता है और मेन लैब कहीं और है, तो जो सैंपल कलेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं उसको मेन लैब तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा किया जा रहा है उसका, मतलब उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। मतलब ये नहीं है कि भाई सुबह के सैंपल हम शाम को पहुँचा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आती है। उसके बाद स्टोरेज बिफोर प्रोसेसिंग। जब जांच कर रहे हैं तो उससे पहले उसे स्टोरेज करना है। जैसे सैंपल ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है? स्टोरेज करके लाएंगे उसे, ब्लड के सैंपल को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में, मतलब आई क्यूब में रख के, आई क्यूब के बीच में रख के उस सैंपल को हम लाएंगे, ताकि वो जो सैंपल है वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन का यूज करके हम क्या करना है ताकि गलतियां ना आए, ठीक है। उसके बाद आता है एक, हमने अभी तक पढ़ा है कि क्वालिटी एश्योरेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको फॉलो करके हम हमारी लैब का पता कर सकते हैं ठीक कर रहे कि नहीं कर रही। तो प्री एनालिटिक फैक्टर मैंने बता दिया है। उसके बाद है एनालिटिक फैक्टर।
एनालिटिक का मतलब होता है जांच, तो जांच के दौरान जो चीजें यूज हो रही है वो आती है प्री एनालिटिक फैक्टर में। उसे क्या बोलने नहीं, वो किस में आती है, सॉरी, एनालिटिक फैक्टर में। एनालिटिक फैक्टर को हम एग्जामिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या है, इसमें हम मेंटेन करते हैं और गोइंग थ्रू जाते हैं, मतलब जाते हैं हम जो कंप्लीट चेकलिस्ट ऑफ डिफरेंट टास्क, मतलब जो डिफरेंट टेस्ट है उन पे कंप्लीटली चेकलिस्ट बनाते हैं और उससे हम मेंटेन करेंगे, हम ये श्योर करेंगे कि जो ऑल लैब सिस्टम्स है, मतलब लैब के सिस्टम से जो चीजें चल रही है, लैब के रिएजेंट से जो चीजें चल रही है वो मॉनिटर्ड है, इन कंट्रोल है या नहीं है। मान लो कोई वैल्यू नॉर्मल पेशेंट है, उसकी नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए पर वो इन कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, मतलब नॉर्मल वैल्यू नहीं जा रही, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो वो इंटरनल क्वालिटी का एरर है, ठीक है। तो इन कंट्रोल और उसको मॉनिटर्ड करने के लिए हम इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस लगाते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम जब लैब में हमारी मशीनों को रन करते हैं, मतलब सैंपल रन करते हैं उस पे पेशेंट का, तो सैंपल रन करने से पहले हमें क्या करना होता है, क्वालिटी कंट्रोल को रन करते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल को। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है, क्वालिटी कंट्रोल को रन करेंगे हम अपनी मशीन पे, तो वो वैल्यू जो देगी हम उसे कंपेयर करेंगे कि जो वैल्यू नॉन वैल्यू है उससे कितनी ठीक आ रही है। अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लगातार कई दिनों से, तो हमारे लैब को वार्निंग दी जाती है, मतलब हमें वार्निंग मिलती है कि हमारे लैब को कोई वार्निंग नहीं देता पर जो मशीन है वो वार्न कर रही है कि भाई हम जो पेशेंट का रिजल्ट दे रहे हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे है, मतलब वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वार्निंग, अगर मीन स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब उसकी 15 से 20 दिन की हम एवरेज निकालते हैं, तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर +2 जा रही है वैल्यू या -2 जा रही है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता लगेगा कि जो क्वालिटी है हमारी, मतलब जो हम लैब में जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उसे वार्निंग मिलेगी। और अगर +3 और -3 में जा रही है तो हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट की वो रिजेक्ट की जाएगी, ठीक है, रिपोर्ट रिजेक्टेड की जाएगी। उसके बाद आता है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक ऐसा तरीका है, वे का मतलब तरीका, एक ऐसा तरीका है जिसमें तुलना करते हैं हम जो लैब की परफॉर्मेंस है, लैब जो भी टेस्टिंग की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसकी जो वैल्यू आई है उसको अदर लैब से कंपेयर करते हैं। इसे हम प्रोफेंसिक सर्वे प्रोग्राम भी बोलते हैं, मतलब निपुणता का एक टेस्ट होता है जो थर्ड पार्टी के द्वारा लिया जाता है। वो बहुत सारी अलग अलग लैबों को दिया जाता है, एनएबीएल के जितने लैब्स हैं उन सभी को दिया जाता है और वो उस सेम, मतलब उनको सेम ही पेशेंट का सेम लॉट नंबर का ही सेम सैंपल दिया जाता है और उस सैंपल को हर लैब में देखा जाता है कि इस लैब में क्या वैल्यू आ रही है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, और ये जो लैब्स की वैल्यू है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। और फिर ये कौन करवाता है, थर्ड पार्टी करवाती है, जैसे एम्स वगैरह हो गया वो भेजता है सभी लैब्स को, तो ये रन करती है, ये भी रन करती है और ये, मतलब सारी लैब्स रन करती है ऐसे सैंपल, उनकी जो वैल्यू आई है वो कंपेयर करती है, तो वो उससे हमारी लैब की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये हमारा है एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। अब 2 नंबर में छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कई बार एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी क्या होता है, जो वैल्यू हमने मेजर की है, ठीक है, वो कितने क्लोज है हमारी ट्रू वैल्यू के। मान लो कोई नॉर्मल पेशेंट है, उसकी मतलब शुगर उसकी आनी चाहिए 100, ठीक है, 100 mg/dL, पर अगर उसकी आ रही है, मतलब आ रही है उसकी 98 है, तो मतलब ये जो 98 है वो कितने ट्रू वैल्यू के पास है, कितने क्लोज है, वो होती है एक्यूरेंसी, ठीक है। और एक होता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, जिसमें हम 2 या 2 से एक ही सैंपल होता है उसको बार बार रन करते हैं। एक बार रन किया तो मान लो उसकी 70 वैल्यू आ रही है, एक बार रन किया तो मान लो 71 आ रही है, एक बार रन किया 72 आ रही है, तो ये वैल्यू आपस में कितने क्लोजनेस है वो आता है प्रिसीजन, ठीक है, वो आता है प्रिसीजन।
तो ये आज का टॉपिक है क्वालिटी अश्योरेंस पे क्वालिटी कंट्रोल। इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर DMLT एंड BMLT स्टूडेंट्स के लिए। और इसके जो हैंडमेड नोट्स है वो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।